हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस्ड पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम ज़्यादातर बच्चों से संबंधित बातों की चर्चा करते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक सबके सामने आ रहा है वह सबसे इम्पॉर्टेंट है कि न्यूबॉर्न बेबी को फीडिंग कैसे कराएं। न्यूबॉर्न बेबी को फीडिंग कितनी देर में कराएं, न्यूबॉर्न बेबी की केयर कैसे करें, उसको हम भोजन कैसे उपलब्ध करवाएं। क्योंकि आजकल ज़्यादातर सिंगल फैमिलीज़ हैं जिसमें सिर्फ मतलब मम्मी पापा ही बच्चे के होते हैं और कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए कोई केयर टेकर या कोई दादी बुआ इस टाइप से मतलब कोई रिलेटिव हमारा इस चीज़ के लिए आता है, क्योंकि आजकल कोई किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको खुद इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, ऑपरेशन के बाद लेडीज़ खुद इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं कि उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं रह जाती कि उसकी केयर कर सकें। लेकिन अगर आपके माइंड में ये सब चीज़ें पहले से हैं, आपने इनको देख रखा है, सुन रखा है, तो आप इसको बाकायदा चला सकते हैं। जब तक आप हॉस्पिटल में रहते हैं तब तक डॉक्टर हैं, नर्स हैं और बहुत से लोग इस कार्यक्रम को करवाते रहते हैं। लेकिन जब आप घर आते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम तब बढ़ती है क्योंकि खुद भी शरीर बहुत कमज़ोर होता है और बच्चे को फीड कराना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हमें ये भी नहीं पता होता है कितनी देर में बच्चे को फीड कराना है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि 0 to 6 मंथ बच्चे को हर 2 घंटे के अंतराल पर फीड कराना बहुत आवश्यक है। इसलिए क्योंकि बच्चे का जैसे बच्चा अक्सर कर होता है, बच्चा सो जाता है और मम्मी लोग आराम से लेट जाती हैं क्योंकि वो बहुत थकी हुई होती हैं, वो भी सो जाती हैं। ध्यान नहीं रहता है कि बच्चे का मुंह सूख रहा होगा या उसे दूध की आवश्यकता है। इसके लिए जो साथ में कोई भी हमारा रिलेटिव या हेल्पिंग हैंड जो भी मेरा है, उसको हम इस चीज़ की जानकारी देते हैं कि 2 घंटे बाद या तो मुझे जगा देना या तो मैंने जो दूध फीड कराने के लिए अलग से निकाल के रखा है बच्चे को फीड करा देना। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये मतलब करना है आपको। सबसे पहले बच्चे को फीड कराने के लिए आपको बैठने की पोजीशन में आना इम्पॉर्टेंट होता है। इस पोजीशन में आने से ब्रेस्ट में आराम से दूध आ जाता है और बच्चे को फीड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चा बहुत ही छोटा है, बहुत कमज़ोर है, बहुत जल्दी थक जाता है। इसलिए आपको फीडिंग कराने का टाइम ड्यूरेशन कम से कम 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक का रखना पड़ता है। कभी कभी बच्चे सो रहे होते हैं तो धीरे धीरे सक करते हैं, यानी कि चूसते हैं, और कभी कभी उनकी मतलब तेज जग रहे होते हैं तो जल्दी चूस लेते हैं। अच्छा, अब कितनी देर तक कराना है? इसका यह है कि जब बच्चे का पेट भर जाएगा तो वो अपने आप निपल बाहर निकाल देता है। कभी कभी बच्चा छोटा होता है और निपल पकड़ नहीं पाता है, इसलिए भी बार बार बाहर निकल रही होती हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि कितनी देर तक बच्चे ने सही से फीड किया है। और सही से फीड कराने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे को सिर्फ निप्पल उसके मुंह में डालने के बाद जो ब्लैक पोर्शन होता है उसको भी अंदर तक डालें, जिससे बच्चा अच्छे से उसको सक कर सके। ठीक है, उसके इतना करने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे का सिर थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए और पैर का पोर्शन थोड़ा सा नीचे हो, जिससे उसकी आहार नली सीधी रहेगी और बच्चे का दूध पिया हुआ सीधे उसके पेट में पहुंचता रहेगा और वापस वॉमिटिंग नहीं कर पाएगा, मिस नहीं करेगा। अब हम इसका ये देखते हैं कि क्या होता है जी, कभी कभी ऑपरेशन के बाद लेडीज़ बहुत ज़्यादा टायर्ड होती हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का जैसे टाँके हैं पक जाते हैं या कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, बाज़ार में ऐसे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। मैं अभी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम फीडिंग पंप कहते हैं। इससे हम अपने स्तन में लगाकर पंप करके दूध को इकट्ठा कर लेते हैं। और अगर हम सो भी रहे होते हैं तो जो भी हमारा हेल्पिंग हैंड है उसको, ये जो आप बॉटल देख रहे हैं ये प्रोडक्ट की ही बॉटल है। इस अच्छे प्रोडक्ट के लेना है, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको अच्छे कंपनी का बॉटल लेना है, उसमें इस दूध को डालकर बच्चे को धीरे धीरे पिलाते रहना है, जिससे माँ की भी नींद खराब नहीं होगी, उसकी भी थकान उतर जाएगी और बच्चे को भी समय समय पर दूध पहुँचता रहेगा। अगर दूध समय पर नहीं पहुंचेगा और बच्चा इतना छोटा है कि रो के ये जाहिर भी नहीं कर पा रहा है कि उसे दूध चाहिए, तो उसका गला सूख जाएगा, जो कि बहुत ही
नुकसानदायक साबित होता है। आपको सबको पता है कि बच्चों को शुरुआत में सिर्फ माँ का दूध ही देना है और कोई चीज़ नहीं देनी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और फीडिंग कराते समय सबसे इम्पोर्टेंट ये भी याद रखना है कि जब हम फीडिंग कराते हैं उस समय जो सबसे पहले दूध आता है वाइट कलर का हल्का सा पानी जैसा होता है, वो बिल्कुल मतलब पतला पतला होता है, वो पहले का पोर्शन है, वो चीज़ सिर्फ बच्चे का मुंह गीला करने के लिए होती है। इसलिए हमको ध्यान रखना है